बहुत छोटी सी चीज से आपका अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमने कहा हमें पढ़ना है घात, घात यानी पावर। ओके, जब हम आपको बेसिक पढ़ा रहे थे तब हमने आपको पावर के बारे में बताया था कि जितने की पावर है उतने बार आपको मल्टीप्लाई करना है। नहीं बताया था? अरे नहीं बताया था? हमने आपसे कहा था कि यहां पर मान के चलिए 2 रेज़ टू दी पावर 3, तो आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, 2 गुणे 2 गुणे 2 करना है। नहीं करना है? ये कहलाती है डायरेक्ट पावर। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये डायरेक्ट पावर कहलाती है। और डायरेक्ट पावर में जितने की पावर होती है हमें उसे उतने बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, हमें उसे उतने बार मल्टीप्लाई, ओके, 4 रेज़ टू दी पावर 3 यानी 4 गुणे 4 गुणे, आया ना? अगर हम कहते हैं 5 के ऊपर पावर है 2 की, तो 5 गुणे 5। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ये डायरेक्ट पावर तो आपको समझ में आ गई है। लेकिन अगर डायरेक्ट पावर कुछ ना हो, मान के चलिए यहां पर लिखा है 5, अब इसके ऊपर कोई पावर दिख रही है आपको? आपको कोई पावर नहीं दिख रही है, लेकिन ये एक बार तो आपको दिख रहा है। कितने बार दिख रहा है? यानी कोई पावर ना होने पर कितना है? एक बात आप समझ लीजिए, बात समझ में आ रही है? तो एक पावर हम आपको सिखा चुके हैं जिसे हम डायरेक्ट पावर कहते हैं। डायरेक्ट पावर सीधी लगी होती है, ये आधार है, ये घात है। जितने की घात उतने बार गुणा, जितने की घात। अब अगली घात आती है रूट पावर। सुन रहे हो क्या? अरे क्लियर है? ये निशान जो है ये कहलाता है रूट। सुन रहे हो? इसे ही हम हिंदी में कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? हिंदी में कह ले तो मूल कह ले, और अंग्रेजी में कह ले तो रूट कह ले। हाँ या ना? अब यहां की पावर यहां लिखी जाती है जहां हमने ये बिंदु रखा है, जहां पर हमने डॉट रखा है यहां पर इसकी पावर लिखी जाती है। अब अगर मूल में या रूट में कोई पावर ना हो तो इसकी मिनिमम पावर 2 होती है। यानी यहां पर या तो पावर कितने की है? 2 की है, या कितने की है? 3 की है, या कितने की है? 4 की है। अब जितने की लगाना चाहे उतने की लगा दीजिए। नहीं यार बात समझ में? लेकिन इसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग अलग है। कैसा मीनिंग अलग है? हमने डायरेक्ट पावर में आपसे कहा था कि जितने की पावर है आपको उतने बार गुणा करना है। नहीं कहा था? जोरदार आवाज। क्या कहा था? जितने की पावर है उतने बार गुणा करना है। ओके, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान रखिए। मान के चलिए हमने आपको यहां लिख दिया √8। √8। अब यहां कोई पावर नहीं, यानी कितने की है? 2 की, 1 की नहीं। रूट में मिनिमम पावर 2 और डायरेक्ट पावर में मिनिमम पावर 1। क्लियर है? अगर डायरेक्ट पावर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर डायरेक्ट पावर कुछ नहीं है, यानी क्या है? बोलो रे। लेकिन यहां कोई पावर नहीं है तो 2 की है। अदरवाइज सेपरेटली लिखा होगा 3, या लिखा होगा 4, या लिखा होगा 5। ओके, आपको क्या करना है? इसके गुणनखंड करना है। और हमने आपको गुणनखंड करना सिखाए थे, नहीं सिखाए थे? करिए 8 के गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या कहा हमने? यहां देखें, ये 2 की घात है, यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर। हाँ ना?
क्या आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी ये कितने बार आया? कितने बार आया? लेकिन आपके पास पावर कितने की है? 2। हम यहां लिख दे रहे हैं ताकि आप बार बार भ्रमित ना हो। ओके, जब रूट के ऊपर जितने की पावर होती है, रूट के ऊपर कह रहे हैं आपको उतने के ही जोड़े बनाना पड़ते हैं। जोड़े समझते हो ना? दुनिया में जोड़ा कहे, पेयर कहे, हमेशा एक सी वस्तु का बनता है। पेंसिल का पेयर पेंसिल के साथ बनेगा, हाँ या ना? अगर जूता लेने जा रहे हैं तो जूते का जोड़ा जूते के साथ बनेगा। ऐसा नहीं कि एक जूता और एक पेन बोले बन गया पेयर। होता कभी ऐसा? पेयर का मतलब क्या है? सेम, हाँ या ना? आपको क्या करना है कि आपको एक ही अंक का पेयर बनाना है। ये देखिए 2 और 2 हमें 2 बार मिल गया, क्योंकि पावर कितने की थी? 2 की। तो हमें पेयर भी 2 का बनाना है। पावर 3 की होती तो 3 का पेयर बनाते, पावर 4 की होती तो 4 का पेयर बनाते, 5 की होती तो 5 का पेयर बनाते, हाँ या ना? जितने की घात उतने का पेयर। ओके, कोई डाउट? देखिए, तो यहां पर कोई पेयर नहीं बना। क्लियर? अब हमें क्या करना है? जितने पेयर बन जाए आपको उस पेयर में से एक अंक बाहर निकाल देना है, क्योंकि पेयर का मुखिया बाहर निकालना है। यहां कितना? एक पेयर बन गया, कहां गया? बाहर। ये नहीं बना, इसको रहने दीजिए अंदर। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? आंसर आ गया 2 करनी 2। और देखते हैं सवाल, और ढेर सारे सवाल देखते, फिर अपन लेसन चालू करेंगे। हमने लिख दिया √32। क्या लिखा? हाँ या ना? क्या लिखा है? या कहें वर्गमूल, ठीक है? अच्छा, वर्ग मतलब 2, घन मतलब 3। सुन रहे हो? यहां घात कितने की है? अरे नहीं दिख रही, माने कितने की है? हमें 32 के जल्दी से गुणनखंड निकालना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार? 5 बार। नहीं आएगा? चाहो तो निकाल के देख लो। नहीं आएगा? मजा नहीं आ रहा आपके उत्तर में? आएगा बेटा। याद रखना, शुरू के 3 अध्याय हर सवाल हमारे साथ करना, चौथे अध्याय से ओरल सवाल करोगे आप। श्रीमान जी मन नहीं लग रहा है, पीछे पीछे झांक रहे थे जो भी खड़े हो, उसे पता है जिसको हम खड़ा कर रहे हैं। कौन झांक रहा था पीछे? बैठ जा तुम। जो झांक रहा था उसने नीचे सर कर लिया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। खड़े हो। झांक रहे थे पीछे? झांक रहे थे क्या? नहीं? हाँ या ना? तो खड़े क्यों नहीं हुए? पहले दिन आए उसलिए छोड़ दे रहे। पुरानी रिश्तेदारी होती चलो देखे यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हुए? सही है? अब क्या करना है आपको? यहां घात कितने की है? 2। तो आपको सेम अंक 2 बार चूज करना है। तो आप देखें, क्या ये एक पेयर बन गया? क्या ये एक पेयर और बन गया? नहीं बन गया? बन गया है? क्या अब अगला पेयर बना है? नहीं बना है। बना है क्या? तो हम क्या करेंगे? यहां से एक पेयर से एक अंक बाहर, अगले पेयर से एक अंक और बाहर, और गोला में लिख देंगे। लेकिन ये बाहर नहीं आएगा, तो इसे अंदर ही लिखेंगे, लेकिन घात उतरेंगी रहेगी। ध्यान रखना इस बात का।
नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? हमारा आंसर आ गया 2 दूनी 4 करनी 2। पक्का? नहीं बनेगा? सोचिए 2 मिनट के लिए कि इसका हमें घनमूल निकालना होता। क्या निकालना होता? जोरदार आवाज। अरे क्लियर है? तो अब हम पेयर कितने के बनाते? कितने के? 3 की घात तो 3 के पेयर। 1 2 3 पेयर बन गया। क्या अगला पेयर बना है? नहीं बना है। क्यों? क्योंकि हम पेयर कितने का चाहिए? 3 का। सुना ही नहीं दिया। क्लियर है? तो हम कहेंगे एक पेयर में से एक अंक बाहर। नहीं आ गया। अंदर क्या बचे? 2 गुणे 2। सोचे आगे कितने? 4। घात कितने की है? 3। सो हो गए 2 करनी के अंदर 4। नहीं आ रही बात सुननी? अब क्या करें? 4 की घात लगाओ। मान लो हमें चतुर्थ मूल निकालना होता, तो अब कितने के जोड़े? आवाज नहीं आ रही है। 4 की घात 2। जोरदार आवाज यार। अरे क्लियर है? 1 2 3 4। क्लियर है? नहीं बनेगा? अरे बनेगा। एक पेयर में से एक अंक बाहर, अंदर बचा केवल 2। नहीं आ रही बात समझ में? घात कितने की? 4। आंसर आ गया। अब यही पंचमूल होता। क्या होता? देखें जरा, यही होता पंचमूल, यही होता पंचमूल। तो आपको पेयर कितने की बनाना है? बनाना है क्या नहीं बनाना है? 5। 5। तो अब 5 ही का पेयर बनना है। 1 2 3 4 5 पूरा पेयर बन गया। अब 5 कहां? 1 1 2 कहां गया? बाहर आ गया है। अंदर क्या बचा? कुछ नहीं। अंदर कुछ नहीं लिखना है तो कुछ अपन को बनाना ही नहीं। अब आगे बात समझ में? तो हमने एक साथ वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, वो 6 की घात आ जाए तो 6 का मूल नहीं बनेगा। देखना, मान लो हमसे कोई संख्या कही जाती, कोई भी, हमें नहीं पता क्या कही जा रही, और हम जब उसके गुणनखंड करते, हम गुणनखंड करते, तो मान लो कि गुणनखंड आते, देखना जरा, गुणनखंड आते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है? पक्का? कोई संख्या होती है, हम गुणनखंड निकालते, इतने आते। अब मान के चलो, अभी क्या निकालना है हमें? और 2 की कुछ नहीं दिख रही माने? 2 की घात कुछ नहीं दिख रही यानी? अरे क्लियर है? यानी जोड़े बढ़िया मस्त माहौल बनाओ। 2 2 के जोड़े, 2 2 के एक जोड़ा। क्या जोड़ा बना है? एक जोड़ा। क्या अगला जोड़ा बना है? 3 का नहीं बना है, 5 का नहीं बना है, हमें कोई लेना देना नहीं है भैया। कितने का जोड़ा बने, एक जोड़े में से एक अंक बाहर, एक जोड़े में से, अरे क्लियर है? एक जोड़े में से एक अंक बाहर। ठीक है? तो बस एक जोड़ा बाहर, एक जोड़ा 3 बाहर, अंदर क्या बचा? 2, अंदर क्या बचा? 3, अंदर क्या बचा? 5। नहीं बचा है? हम कहेंगे 2 तिया, अंदर क्या बचा? 5 तिया 15 दूनी। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा? अरे जल्दी बताइए, बनेगा या नहीं बनेगा? लगता है बनेगा। और देखो
अभी आप देखना वर्गमूल का गुणा भी बनेगा, भाग भी बनेगा। और जब सवाल आते हैं ना, यहाँ कहीं लिखा रहता है 2 धन करनी 3 बटे 2 ऋण करनी 3, तो लोग जो नई तैयारी कर रहे हैं वो एकदम से अरे अब तो ये हुआ है, नहीं बनेगा। अब गारंटी लेते हैं हर सवाल बनेगा, बस पेशेंस रखिएगा और घर में होमवर्क करिएगा। समझ में आ रही बात? छोटे बच्चों की तरह सिखाएंगे, और जब 2-2 ढाई-ढाई 3-3 से सवाल नॉर्मल लेसन में करेंगे तो कैसे नहीं बनेगा यार। अभी तो हमारा लेसन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हम पढ़ रहे हैं केवल बेस। अब पहले लेसन के पहले लेसन का बेस, फिर करेंगे लेसन। देखे, अगर इसी को हम कह दें कि हमें घनमूल निकालना है, अब जोड़े, हमें मजा नहीं आता यार। ओके, अब जोड़े 3-3 के, तो अब हम कहेंगे एक जोड़ा, और ये 3-3 का एक जोड़ा। अब 5 का जोड़ा नहीं बना है। काय का जोड़ा नहीं बना? क्लियर है? पक्का? तो अब हम कहेंगे कि यहां से 2 बाहर, यहां से 3 बाहर, और घनमूल के अंदर बचा 5। नहीं आ रही बात समझ में? 3 दूनी 6, 6 घनमूल 5। अब आगे बात समझ में? जिनके जोड़े नहीं बने हैं वो अंदर। गलती से ये मत कह देना, कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं कि 2 बाहर 3 बाहर और वर्गमूल के अंदर 5। बेटा ये सवाल गलत हो गया। घात 3 की थी, तुमने कितने की लगा दी? 2 की। सवाल गलत हो गया। अगर घात 3 की आई है तो अब यहां भी शो करो 3 की। अब आगे बात समझ में? अरे क्लियर है? कोई डाउट? कितना सरल मैटर है। जितने की घात उतने के जोड़े, जितने की घात। पक्का? बेटा याद रखना, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, वो न जाने क्यों, हो सकता है लंबरदार परिवार से हो, कई बार होते ना वीआईपी परिवार वाले लोग, केवल सुनना पसंद करते हैं, कहते कुछ नहीं है। ऐसे लड़के लड़कियां कभी नहीं सीख पाएंगे। जो बच्चे शामिल रहेंगे, शामिल रहने में आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है। आपके मन में कोई डाउट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप शामिल हैं, आप स्वयं काम कर रहे हैं आप। ओके, तो क्या आपसे इतनी बात तो समझ में आ गई है कि 2 की घात आएगी तो 2 के जोड़े, 3 की घात आएगी तो 4 की घात आएगी तो 5 की घात आएगी तो 6 की घात आएगी तो। कोई डाउट? और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े मोटे। आपने कहा कि हमें 81 का वर्गमूल निकालना है। काय का? करो गुणनखंड 81 के। 4 बार 3 आया ना? सब लोग सामने देखें। हमने कहा 81 के गुणनखंड आपने निकाले। आपने कहा 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 दूनी 6 बचे 2, 3 7 21। 3 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। हाँ या ना? बेसिकली हमारे गुणनखंड, बेटा याद रखना, जितने लोगों से मैं गुणनखंड निकालने का कह रहा हूं और वो हमारी बात को शब्द समान करके गुणनखंड भी निकाल रहे हैं। अभी 8 दिन के बाद वो कहेंगे कि सर हमारा आंसर 10 सेकंड में आ रहा है। जितने लिखने में कंजूसी कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, दूसरे की आवाज पर निर्भर है, उनकी गणित फास्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि गणित का दूसरा नाम है अभ्यास। अभ्यास जितना ज्यादा करोगे, आपका हाथ, आपका दिमाग, आपकी आंखें उतनी ज्यादा पेनी हो जाएंगी। ओके, इसलिए ये मत सोचो कि ये 81 सरल है। सुन रहे हो? देखे, यहां पर हमने कहा 81 आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ गया है। अच्छा बताइए, यहां पर जोड़े कितने के बनना है? क्योंकि रूट में कोई पावर नहीं है तो कितने की पावर है? क्लियर है? 2 की पावर है। जोड़े कितने के बनना है? तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। हर जोड़े में से एक अंक बाहर आएगा, यानी इसके बदले 1 और इसके बदले 1। अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? बचा है कुछ?
अरे जोर से बोलो। बचा है कुछ नहीं बचा है। 3 त्रिका 9, 81 का वर्गमूल 9। चलिए इसी का आप घनमूल निकालिए। देखे ना, इसी का क्या निकालना है? घन निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे? जोड़े कितने के? अब 3 के जोड़े बनाना, 1 2 3। ठीक, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा नहीं बना। 3 कहां आ गया? बाहर। ये 3 बचा रहा अंदर, लेकिन घात कितने की है? 3। क्लियर? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? दिक्कत है कुछ? बताएं। चलिए यही पावर लगाओ 4 की। 4 की पावर लगा दें। अब जोड़े कितने के? आवाज नहीं आ रही है। एक बाहर, कुछ अंदर बचा। आंसर कितना आ गया? पक्का? अरे क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? अरे कोई डाउट? अब इसी के ऊपर पावर लगाओ 5 का। बनेगा जोड़ा? अरे जोड़ा बनेगा नहीं, कोई बाहर आएगा नहीं, सब कहां रह जाएंगे? अंदर। जब सब रह गए अंदर तो 10 के 10 हो गए 81। नहीं आ रही आसम में? आ रही है या नहीं आ रही है? बात आपको समझ में आ रही है? कितने लोग कहते हैं सर बात समझ में आ गई हमें? ओके, अपन लेसन शुरू कर रहे हैं अभी। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। देखें जरा, कोई आपसे कह दे कि 1024। अब 1024 के पहले गुणनखंड निकाल के रख लो आप। रट्टू तोता जैसा नहीं बताना। 1000 हमने कहा था ना, रट्टू तोता जैसा नहीं बताना। निकाल के देखो, अभी नहीं आया होगा आपका, निकाल के देखो। दो गुणित दो कितने बार? अब सुने जरा, किसके ओर आप लोग? किसके ओर? सारे लोग छोड़ दो। अब यहां देखो, अब आपको बच्चों जैसा खेल नहीं करना है कि हम लिख रहे हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। सोचिए कि यहां पर, सोचिए कि यहां पर 2 ये 10 बार लिखा है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ऐसा सोचना है आपको। अब आपको निकालना है, अभी कोई घात नहीं माने कितने की? आवाज नहीं आ रही है? यानी जोड़े कितने के बनाएंगे? बोलो यार। ओके, जोड़े कितने के बनाएंगे? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो आपके पेयर देखो, एक पेयर, दूसरा पेयर, ऐसे बनेंगे 5। नहीं बनेंगे? हर पेयर में से एक अंक कहां आएगा? नहीं आएगा। तो पेयर कितने बने हैं? पेयर कितने बने हैं? 2 2 2 2 2। अंदर कुछ नहीं बचा है। अंदर कुछ नहीं बचा है। और आगे 3। पेयर कितने का? अब बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी बात नहीं है, थोड़ी चौथी पांचवी में आ जाओ आप। दूसरी से चौथी पांचवी में आ जाओ, ठीक है? हाँ देखना, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर। क्योंकि आपके अंक कितने हैं? 10। कितने हैं? आपके पास एक बचा है, नहीं बचा है? 2 गुणित 2 गुणित 2 और अंदर बच गए 2। 8 घनमूल के अंदर है ना? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा? पक्का? ठीक,
देखें क्या होता है। अब इसी को लगाओ 4 की घात, बोलो, आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि पेयर कितने का बनेगा? 4 का, एक और बनेगा 4 का, और हमारे पास दो बार बच जाएगा। सो 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, और अंदर 2 बचे हैं। सो 2 दूनी 4। कोई डाउट है? 5 की पावर लगा दो, 5। एक पेयर नहीं बनेगा। अरे 5 का एक पेयर बनेगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। और अच्छी बात बताएं, क्या होता है, कहीं लिखा है 2 करनी 2, कहीं लिखा है, क्लियर? क्या लिखा है? आवाज नहीं आ रही है? लिखा है। ये सेपरेट नंबर है, ये रूट के अंदर नंबर है, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, यानी आपको समझना है कि यहां गुणा है। क्या है यहां? भाई क्यों है गुणा? आपको याद हो, एक अंदर था बाहर आ गया, अंदर था बाहर आ गया, नहीं है? तो ये एक्चुअली क्या लिखा है? 2 गुणित करणी 2। क्या लिखा है ये समझना है आपको। अच्छा एक बात, ये कहलाती है मिक्स रूट, यानी मिश्र करणी। आधा करणी के अंदर है, आधा करणी के अंदर नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? और ये कहलाती है, अगर कहीं आप लिख दें √8, ये कहलाती है कंप्लीट रूट, यानी पूर्ण करणी। ये तो पूरी संख्या के ऊपर करनी है। अरे क्लियर है? लेकिन कई बार आपको बनाना पड़ता है कि आपको पूर्ण करनी से मिश्र करनी, मिश्र करनी से पूर्ण कर, क्योंकि आपका आंसर वैसा आता है। हाँ या ना? करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है? 8 के गुणनखंड करना है। कितने आएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। नहीं आएंगे? आएंगे क्या नहीं आएंगे? पक्का? जोड़ा कितने का बनेगा? 2 का नहीं बनेगा। आवाज डाउन हो गई आपकी, नहीं आ रही बात समझ में? आप सोचिए मन में, 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा कितने का बनना? ये जोड़ा बाहर, ये अंदर, हमारा आंसर आ गया 2 इंटू √2। ये हो गया हमारा मिक्स रूट, या हम कहें मिक्स करणी, या हम कहें मिश्र करणी। नहीं आ रही बात में? कुछ नहीं करना, जितना बाहर निकालना बाहर निकाल देना, जितना अंदर रह जाता है उसे अंदर कर देना। पक्का? लेकिन अब कहीं लिखा आ गया ऐसा, ये 2 करनी 2 ऐसा लिखा आ गया, और आपकी सवाल की डिमांड है कि आप इसे पूर्ण करनी बनाइए, नहीं तो सवाल हल नहीं होगा। नहीं आ रही बात समझ में? आपकी डिमांड है कि आपको कंप्लीट बनाना है। सोचिए, यहां पर घात 2 की है, नहीं है? सोचिए, ये अंदर 2 बार रहा होगा, तब तो कहां आया? रहा होगा। अरे तो जितने बार अंदर रहा भेज दो। ये 2, ये तो खुद है ही ऑलरेडी, और इसको 2 बार कहां भेज दो? अंदर भेज दो। सो हो गए 8। वो घात कितने की है? 2 की। नहीं आ रही बात समझ? जैसे आप √32, करनी 32 का मान निकालो, वर्गमूल निकालो 32 का। नहीं आया? कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, वो कसम खाए, हम समझ में नहीं आ रहा। अब इससे बेटा, इससे ज्यादा कोई नहीं समझाएगा। करनी 32, सब लोग सामने, सब लोग सामने सुने ध्यान से। करनी 32 √32
पावर कितने की? यहां रूट पावर है, डायरेक्ट पावर नहीं है। अगर डायरेक्ट होती तो हम कहते 32 इंटू 32, लेकिन रूट की पावर है। हम 32 के क्या निकालेंगे? फैक्टर, गुणनखंड निकालेंगे। क्या आएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार। कितने बार? जोड़े कितने बार बनना है? बोलो रे, बनना है। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, सो देखो जरा, 2 एक जोड़े से बाहर, 2 एक जोड़े से बाहर, अंदर बच गए 2। फाइनली आ गया 4 करनी 2। नहीं आ रही बात समझ में? तो आपने ये कंप्लीट रूट से आपने ये मिक्स रूट बना दिया, नहीं बना दिया? आपने पूर्ण करनी से मिश्र करनी बना दिया, क्या नहीं बना दिया? ऐसा आया होता। ठीक, घात कितने की है? 2 की। ये जो बाहर है इसे 2 बार अंदर भेज दो। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखो आप और देख लो, कहीं लिखा 3 घनमूल 2। अब घात कितने की है? 3। घात कितने की है? आवाज नहीं आ रही है। 3 की घात है? अरे बोलो यार, 3 की घात है कि नहीं है? पक्का नहीं है? है? इस 3 को 3 बार अंदर भेज दो। 3 त्रिका 9 या 27 दूनी 54, सो जे हो गए पूरे के पूरे 54 घनमूल। अब कोई कहे नहीं 54 को बनाओ, तो 54 की गुणनखंड, 3 का बन गया जोड़ा, 3 कहां गया बाहर, 2 कहां रह गए अंदर। कितने लोग कहते हैं सर दोनों हम कर लेंगे, चाहे अंदर से बाहर करना हो चाहे बाहर से अंदर। जितने की घात होना है उतने बार अंदर पहुंचा देंगे, ये जितने की घात है उतने का जोड़ा बना करके बाहर ले आएंगे। कोई डाउट? अरे बोले कोई डाउट है? ठीक, बहुत बढ़िया। और देखें आप, अब आती जुड़ने की और घटने की बात। पहली बात तो क्या लिखा है, जैसे ये लिखा 2 करनी 2। अब आप कभी भ्रम में मत आइएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यहां पर कोई संख्या रही होगी या 2 कहां गया होगा बाहर। अब ये 2 करनी 2 का साफ मीनिंग है कि ये एक्चुअली लिखा है 2 गुणित करनी 2। नहीं लिखा है? क्या लिखा है? ओके। अब इसे जोड़ना है हमें 4 करनी 2 में। अभी कोई अपने मुंह से आवाज नहीं निकालेगा, जो मैं कहूंगा वो आपको सुनना है। हमने जब आपको बेसिक क्लियर कराया तब हमने आपको बताया था कि मिक्स कुछ भी हो जाता है लेकिन जुड़ता सेम मटेरियल है। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि सर आपने बताया था? बताया था। हमने आपको बताया था कि जुड़ने के लिए सेम मटेरियल चाहिए लेकिन गुणा होने के लिए आवश्यक, हाँ या ना? ये करनी 2 है, ये करनी 2 खानदान है, ये 4 बार है, ये 2 बार है, कुल मिला के हो गए 6 बार। नहीं आ रही बात सुन? पक्का? अरे क्लियर है? कोई डाउट? देखें, लेकिन अगर यहां पर कर दिया जाए 4 करनी 3, तो ये करनी 2 है, ये करनी 3 है, नहीं जुड़ेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? जुड़ने के लिए करनी 2 से करनी 2, करनी 3 से करनी 3, करनी 5 से करनी 5, करनी 6 से करनी 6 ही जुड़ेगा, अदर कोई नहीं जुड़ेगा और ना ही घटेगा। क्योंकि जुड़ने और घटने की विशेषता है कि सेम मटेरियल से सेम मटेरियल ही जुड़ता है, वो सेम मटेरियल से सेम मटेरियल ही घटता। नहीं बताया था? अरे बताइए, बताया था?
लेकिन अब इसी को करना हो गुणा, क्या करना हो? अब गणित वाले लोग जो नहीं पढ़े हैं, 8 से बढ़ गया, बोले सर अब बस खत्म, इतनी तक थी दम हमारी, अब इसके बाद हमें नहीं लगे सांप बिच्छू का गुणा कैसे होगा। बिल्कुल इजी है गणित जैसे इजी चीज कोई नहीं, क्योंकि गणित में एक सिद्धांत समझ लो, बात खत्म। अब इसे आपने इतने सारे सवाल करे हैं, 8-10 करे हैं, लेकिन आपको कोई और सवाल आ जाए आप कर दोगे। आप गणित सबसे सरल है, सीखो 2 करो 200, हाँ है ना। देखे, जब भी आपको गुणा करना हो तो हमने तकिया कलाम सिखाया था, चिन्ह का गुणा चिन्ह से, संख्या का संख्या से, एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से, ए का ए से, ये बना था ना। अरे भैया उसमें एक लाइन और जोड़ दो, बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, एक लाइन और जोड़ गई। नहीं आ रही भाषा में? आ रही है क्या? बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, 2 चौके। खत्म। नहीं आ रही भाषा में? और देखें आप, 3 करणी 8 गुणित 4 करणी 2। सुनना ध्यान से, क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? क्या करें? बाहर का गुणा अंदर का, क्लियर है? नहीं आ रही बात समझे? कितनी सरल बात है। हमने कहा पीछे के 12 और करनी कितने हो गए? अरे क्लियर है? अब एक नए सवाल ने जन्म ले लिया। अब हम चाहें तो 16 के गुणनखंड कर लें, क्योंकि घात कितने की है? अरे बोलो रे, नहीं है? घात कितने की है? घात 2 की है, तो हम कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है क्या? नहीं है? हम कहेंगे 12 ऑलरेडी है, 2 से बाहर निकले और 2 और एक बाहर निकले, नहीं निकले? 12 दूनी 24 दूनी 48, आंसर आ गया 48। नहीं बनेगा। कई लोग रट लेते हैं कि करनी से करनी का गुणा हुआ, करनी हट गई। हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। देखते हैं कब हटती है कब नहीं हटती है, देखते हैं जरा। देखना, किसी ने कह दिया 2 करनी 3 गुण 4 करनी 3। हुआ क्या? हुआ ये कि जे हो गए 4 दूनी 8 और जे हो गए 3 त्रिका 9। अब कहानी रिवर्स वही आ गई कि 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 आएगा, नहीं आएगा? तो आपको ये नहीं हर बार कहना है कि करनी है, ये प्रैक्टिस जरूर है। अब आप कहोगे क्यों नहीं कहना है सर? इसलिए नहीं कहना है श्रीमान जी, क्योंकि अगर 3 की घात है, 3 की घात है, तो अब तुमने कहा ठीक है सर 3 की घात है, तो बाहर बाहर का गुणा तो हो गया 8, या घनमूल में हो गए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 हो गए। लेकिन प्रभु बाहर आने के लिए 3 चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 3। और आपके बाद अभी कितने हुए? 2। नहीं बाहर आएंगे। इसलिए कभी भी ज्यादा गणतज्ञ नहीं बनना। ये वो उड़ा देने वाले सवाल, देखते ही उड़ा दू, नहीं तो सोचोगे जी उड़ा दू, पेपर से तुम उड़ जाओगे। समझ में आ रही बात?